सखेले धमारे। एक तो वो है जो अपनी अंतरात्मा मार के भी गलत काम कर रहा है, और एक वो है वो कई बार गिव अप कर चुका है लाइफ से। न्यू एरा बॉन्ड्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, इनर पीस की, वृंदावन की, शिव की, शिवरात्रि की। और आज हमारे साथ हैं आचार्य हरिदास शरण जी। तो हरिदास जी, सबसे पहले हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लीड्स में कब से हैं और अभी आप किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। राधे राधे। जैसे कि कृति जी ने अभी बताया वृंदावन के बारे में, तो मैं वृंदावन से हूँ ओरिजिनली। और वृंदावन अपने आप में ही धाम है, एक पुण्य भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है। और मेरा जो जन्म है वो वृंदावन का है। हमारे पूर्वजों का अपना ही राधा कृष्ण का 350 वर्ष प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम श्री राधा वेणुगोपाल है। शिक्षा जो है हमारी अ, जैसे कि सभी की वृंदावन में होती है, सीबीएसई बोर्ड से ही हुई। और अपना हाई स्कूल और इंटर के बाद में फिर मैंने अपनी जो आगामी शिक्षा है, और वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई करी। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन के पश्चात फिर मेरा पुनः वृंदावन में काफ़ी जो है समय बीता, जहाँ पर मैंने अनेकों संस्थानों, साधु और संतों से जाकर जो है अपनी और जो है धर्म की शिक्षा, दीक्षा और उनके आशीर्वाद और उनके आशीर्वचन जो है लिए। और फिर जो है मेरा आगमन जो है यूके में हुआ। और यूके में मैं 2017 में आया और मैं यहाँ पे हिंदू मिनिस्टर पहले अपॉइंट हुआ। हिंदू कल्चर सोसाइटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में मैं 2 साल जो है एज़ अ मिनिस्टर ऑफ रिलिजन मैंने काम किया। और उसके पश्चात जो है 2019 में मेरे विवाह संस्कार के बाद में फिर मैंने लीड्स में अपने जो है लीड्स हॉस्पिटल्स एनएचएस ट्रस्ट उसको जॉइन किया 2020 में। और फिर उसके बाद में मैंने जो है अपनी जो सर्विसेज हैं, नॉट जस्ट एज अ हिंदू प्रीस्ट बट वो अब हिंदू चैपलिन के रूप में जो है मैंने देनी शुरू करी। हिंदू चैपलिन में मैंने एनएचएस के साथ साथ प्रिजन सर्विस, जिसको एचएम प्रिजन्स बोलते हैं, वो मेरी मैनचेस्टर रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न कम्ब्रिया में है, नॉर्थ वेस्टर्न कम्ब्रिया। तो वहाँ पर जो है मैंने अपनी जो है चैपलिनसी की सर्विसेज प्रिजन में भी देनी शुरू करी। वृंदावन में जैसे आपने कहा कि आपका बचपन बीता है, आपने शिक्षा वहाँ पे ली, तो वो कौन-सा एक आपके लाइफ में एक मोमेंट था, इंसिडेंट था या आप कहेंगे टर्निंग पॉइंट था, जब आपको लगा कि नहीं, मुझे एक चैपलिन की तरह सर्विसेज़ देनी है, लोगों को ना धर्म सिखाने के तरफ तो ठीक है, बट उनको इनर पीस, उनको एक इमोशनल सपोर्ट, एक स्पिरिचुअल लीडर जैसे कुछ काम करना है? जी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि जिन व्यक्तियों को अभिलाषा है कि वो जाकर कुछ अपने आप जो है धर्म के बारे में जानें या सीखें, या फिर उनकी जो एक प्यास है, जो उनकी एक तीव्र उत्कंठा है कि ठीक है, जो कुछ है संसार है, ठीक है, लेकिन क्या इस संसार से परे भी कुछ है? क्या वो कोई और ऐसा तत्व है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? तो उस उन प्रश्नों को लेकर सभी लोग जो है वृंदावन आते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई दक्षिण में श्रीरंगम जाते हैं, कहीं कोई जो है तमिलनाडु में जाते हैं, कोई क अलग-अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। और इन तीर्थ स्थानों पर जो है साधु संत निवास करते हैं। तभी ठाकुर जी के तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः, कि उन प्रश्नों के उत्तर के लिए जब आप जाओ इन साधु संतों के पास, तो इनके लिए जो है आप जाकर अपने आप को सबमिट करो, अपने आप को हैव अ हम्बल फीलिंग ऑफ सबमिशन टुवर्ड्स देम। और फिर ये जो साधु संत हैं, ये फिर आपसे जो है मिलेंगे, बैठेंगे, और शायद इसमें भी गारंटी नहीं है कि वो तत्व वो आपको रिवील कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी फिर वही बात है कि कृपा से दैन्य दीव जी प्रजायते, कि जिस पर ठाकुर जी की कृपा है, जो शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से जब ऐसे धामों में जाकर जो है साधु संतों से मिलता है, तो निश्चित ही उसको ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे शिक्षक मिलते हैं, ऐसे संत मिलते हैं, जो उनके जीवन को एक दिशा दे देते हैं। तो ऐसा ही मेरा एक क्षण है, मेरे कुछ गुरु हैं और
एक मेरे शिक्षा गुरु हुए जो स्वयं निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज जी हैं, वो उनका गोलोकवास हो गया लेकिन उनके ही गद्दी पर अभी एक श्री जी महाराज जी भी विराजमान हैं, परंतु मेरे जो गुरु जी थे वो भगवत धाम चले गए और उन्हीं परंपरा में वैष्णव निम्बार्क परंपरा से हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने बताया तो ऐसे ही और साधु संतों से मिलना होता है। वृंदावन में एक स्थान है तटीय स्थान, वो भी बड़ा ही दिव्य अलौकिक है अपने आप में और वहीं पर ही जो है महाराज जी हैं, वो ऐसी साधना करते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही जो है आपका जो है दिन का जो है सब कुछ जो मतलब आपको चाहिए वो सब प्राप्त हो जाता है। और तटीय स्थान अपने आप में रमणीक स्थान है और एक और जो है मेरे गुरु स्वरूप हैं श्री शत्रुघ्न बाबा, वो भी जो है नाथद्वारे में आजकल विराजते हैं, परंतु वृंदावन में भी जब वो थे तब मैं जाकर उनसे भी मिलता था। और एक गोरखधाम वाले महाराज जी वो यूके भी आते हैं, वो भी बड़े ही दिव्य संत हैं, अलौकिक संत हैं और विभूति हैं ब्रज की। उसके साथ-साथ जो है निर्वाक परंपरा में मेरे ही जो मेंटर हैं, शिक्षा गुरु भी रहे हैं ही इज़ अ प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बृज बिहारी शरण जी महाराज और उनका आगमन होगा अभी यूके में जल्द ही। तो वो भी मेरे गुरु रहे, शिक्षा गुरु रहे, उन्होंने उनसे भी मैंने काफ़ी जो है शिक्षा ली। और फिर मेरे माता-पिता जो स्वयं में जो है मेरे गुरु रहे और साथ-साथ मेरे दादाजी, परदादा मैंने देखा था, उन्होंने भी जो है काफ़ी मुझे सिखाया। परदादा के साथ में हम जाते थे, जब ठाकुर जी की सेवा पूजा वो हमें सिखाया करते थे कि इसको ऐसे रखना है, वैसे रखना है। और जो मेरे दादाजी थे वो स्वयं में ही जो है शास्त्रीय संगीत के जो है बड़े ही जो है धुरंधर थे और सारेगामा जब उस समय एचएम भी हुआ करता था, तो उनके उस समय के ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड्स हैं। और उनके साथ-साथ जो है फिर मेरे 2 चाचा जी भी हैं, वो अमेरिका में निवास करते हैं। वो भी राधा कृष्ण की भक्ति का जो है प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुल मिला कि और मेरी जो है ऐसी एटमॉस्फेयर, ऐसी सराउंडिंग रही, ऐसा वातावरण रहा जहाँ पर भक्ति का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से जो है वो रहा, जब संतों के पास में मैं जब गया तो फिर उन्होंने मुझे ऐसी दिशा दिखाई कि शायद कॉर्पोरेट में काम करने से बेहतर ये है कि अगर संत कुछ कहें तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि क्या जाके दूसरों की सेवा करनी, ठाकुर जी की सेवा करो, है ना? और ठाकुर जी तो सबके हृदय में विराजते हैं हुँ, और सबकी ठाकुर जी की सेवा मतलब सभी की सेवा करो। तो ये जो है वाक्य है तो वो उसने मुझे एक नई दिशा प्रदान करी और फिर जो है वही अपने गुरुओं से जो है ज्ञान लेकर फिर मैं जो है यहाँ यूके आया। हुँ। तो आचार्य जी जैसा आपने बोला कि लोग उन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए तीर्थ स्थल जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि वो प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर है और थोड़ा-सा जैसे आप देखेंगे तो हम लोग की बात करेंगे, हम लोग बड़े हुए तो पेरेंट्स ने पूजा-पाठ की ओर थोड़ा रुख बदला। थोड़े काम के लिए बाहर निकले तो हम लोगों को भी एक मन में डाउट होने लगा कि ठीक है, कभी लॉजिकल लगता था पूजा-पाठ, भगवान, कभी लगते थे कि नहीं, क्या एक्जिस्टेंस है, नहीं है। तो जो आज का न्यू एरा है, जो ये दुविधा में बंधा हुआ है कि क्या हमें पौराणिक चीज़ें, तीर्थस्थल, गुरुजनों का शिक्षा-दीक्षा लेनी चाहिए कि क्लैरिटी हम अपने अंदर ढूँढें? तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं या छोटे-छोटे ऐसे टिप्स जो आपको लगता है कि सही हैं और करने चाहिए? देखो, चाहे ये अच्छा प्रश्न है, 2 प्रकार से जो है इसका मैं उत्तर देने का जो है प्रयास करूँगा। एक तो ये है कि जब कभी मोबाइल की बैटरी होती है, वो जब डेड हो जाए, है ना? तो उसको चार्ज करने के लिए जो है आपको सॉकेट में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में होगी, वो चीज़ जब जल जाएगी तब वो प्रयोग में आएगी। हुँ, हुँ। लेकिन उसके चार्जर्स हैं। उसी तरह जो अध्यात्म है हमारा और आज हमारी 5,500 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन 5,500 तो मैं सिर्फ़ श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ, उससे भी जो है अधिक प्राचीन हमारी सभ्यता है और उस सभ्यता आज तक जो है वो बनी हुई है। कितनी सभ्यताएँ आई, इजिप्टियन सिविलाइज़ेशन आई, है ना? मेसोपोटामिया सिविलाइज़ेशन आई और ग्रीक सिविलाइज़ेशन आई, सारी सिविलाइज़ेशन चली गई। परंतु आज जो भारतीय सनातन परंपरा है, उसका जो एक मूल कारण है, वो ये है अध्यात्म। और ये अध्यात्म जो है हमें विरासत में प्राप्त हुआ है। हुँ, तो हुँ। निश्चित ही आप जो सोचते हैं कि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर अध्यात्म है, वो है क्योंकि वो आपको विरासत में मिला है हुँ, आपके हुँ। पूर्वजों से। परंतु हम जो है भारत की भूमि जो है वो धर्म प्रधान है ना? और यहाँ की भूमि जो है वो कर्म और भोग प्रधान है। हम कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म जो है फिर भोग में परिवर्तित हो जाता है। भारत इज़ रिच बिकॉज़ ऑफ इट्स स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम इन स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर ये जो गढ़ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैत, मोक्षदायका, ये जो नगरियाँ हैं, ये सप्त नगरी हैं, जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे 4 धाम हैं, है ना?
केदारनाथ और रामेश्वरम से लेके पुरी और इधर द्वारका, जो आचार्यों ने इतना अध्यात्म डाला है और वो अध्यात्म केवल जो है सहज ही केवल पूजा-पाठ नहीं है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मैं संतों से ऑब्वियसली देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब समुद्र में आप जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें सतही होती हैं, सुपरफिशियली, है ना? हुँ, हुँ। और ऊपर कचरा भी होता है ना? कुछ चीज़ें लगता है समुद्र बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आपको मोती चाहिए, अगर आपको रत्न चाहिए, तो आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा, वो कचरे को भी हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कचरा देख के नहीं हम समुद्र में नहीं जाएँगे, नहीं है ना? जाएँगे। हुँ, तो वो जो सतही जो कचरा है, वो अध्यात्म में ऊपर-ऊपर दिखेगा। आप चाहे संसार में रह लो, चाहे आप अध्यात्म में रह लो, वो कचरा तो हर जगह दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको अपने कॉर्पोरेट में भी काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, तब उसमें जाना पड़ेगा, उस सिस्टम को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी तो ठाकुर जी कह रहे हैं, "तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।" वो जाकर वो हटाकर आपको देखना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो मोती हाथ लगे। जी। तब जो है वो जो है गुरुवर हों, वो संत हों, वो मिलें और फिर आप उनके दर्शन करके आपको वो फ़ील हो कि भाई ये मेरे चार्जर हैं क्या जो मुझे चार्ज कर देंगे? हुँ, हुँ। क्या वो ही जो है मेरे जो प्रश्न हैं, जो मुझे पता है वो इधर से उत्तर मिलने वाला है। तो वो ठाकुर जी जब आप शुद्ध अंतःकरण से वही मैंने कहा कि शुद्ध अंतःकरण और चित्त लेकर जब आप किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इस जो है पाथ पर। अदरवाइज़ आप सुपरफिशियली आप अपने जो है आनंद कर रहे हैं संसार में, माया वो क्षणिक आनंद है। हुँ, हुँ। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं कि अ, अनादि माया तो है यही और दुर्लभो मानुष देहो, देही नाम क्षणभंगुरा कि जो है ये मनुष्य देह है, ये जो है क्षणभंगुर है और इसका आनंद भी जो देह से आनंद लिया जाता है, वो भी क्षणभंगुर है। वो भी आज आप कुछ भी जो है संसार में चाहे आपके रिश्ते-नाते हों, चाहे आपके भोजन हो, चाहे जो कुछ सब में आनंद है, लेकिन एक लिमिट है, एक जो है लेकिन क्या कुछ अनलिमिटेड भी है? तो वो है अनलिमिटेड क्योंकि वो आनंद आपके ही अंदर है। हुँ। वो इन्फिनिट आनंद जो है, वो जो है अलग विषय है जी। और वो ही अध्यात्म है। हुँ, हुँ। तो उसलिए जो है लोग बागों को अवश्य ही जाना चाहिए और अपने जो भी अपने अध्यात्म को और प्रगाढ़ करने के लिए इन भारत के स्थानों पर जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि हमको लगता है कि हम वो ऊपर की परतें देख के ही थोड़ा डर जाते हैं या अपना जजमेंट बना लेते हैं और अंदर भीतर जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो आचार्य जी जब आप एचएम प्रिज़न्स, एनएचएस यहाँ जाते हैं और जब आपको तरह-तरह के लोग मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है वो स्पिरिचुअलिज़्म, काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट में क्या ढूँढते हैं? कुछ भगवान का चमत्कार, शांति या वो चाहते हैं कि आप बस उन्हें सुनें? आपको कैसा अनुभव होता है? निश्चित ही ये 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपको आशा, ऑप्टिमिज़्म और जो है एक अम, होप चाहिए होती है हुँ, हुँ। और वो होप जो है व्यक्ति हर जगह तलाशता है। किसी के शब्दों में भी तलाशता है ना? और किसी कोई आके कुछ कर दे, उसमें भी देखता है ना? दवाई दी तो दवाई में डॉक्टर ने आके बोल दिया कि भई आप देखते हैं ठीक हो सकते हो, तो वो है। दवाई दी तो शायद ये दवाई हेल्प करे। ऐसे ही प्रिज़न में है हुँ, हुँ। कि जो है आज आके बोल दिया कि शायद आपकी रिलीज़ हो सकती है, तब वो एक होप है ना? कुछ पेपर वर्क बढ़ा तो वो भी होप है। लेकिन हम चैपलिन लोग का काम ये है कि उनको जो है ये जो है इस तरह से बात करना कि उनकी जो वहाँ की ज़िंदगी जो प्रेज़ेंट है, जो वर्तमान की स्थिति है, उसमें उन्हें कैसे जो है थोड़ा सुख और आनंद मिल सके, है ना? क्योंकि होप तो आदमी रखेगा ही और हम सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसे चमत्कार हो सकते हैं? देखिए, चमत्कार क्या है कि एक बार कुछ ऐसा जो है दुर्लभ क्षण हो जो आपने आशा नहीं करी, वो हो जाए आपके लिए, तो वो आदमी चमत्कार ऐसे मानता है। और चमत्कार मेरे हिसाब से तो जो है एक अलग विषय है, उसमें तो मैं ज़्यादा खुद जाता भी नहीं हूँ क्योंकि जो आपको मिलना होता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपको नहीं मिलना होता और वो उसके लिए आप बहुत प्रयास करें, तब वो आपको मिल जाए, तो फिर ये भी आप याद रखें कि जितना प्रयास आपने ना मिलने वाली चीज़ के लिए वो मिल जाए, तो उसके बाद में फिर कर्म तो उसी हिसाब से ही आपका पीछा करता रहेगा। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि जैसे श्री
ठाकुर जी कहते हैं कि समत्व योगम, कि होने और ना होने में एक न्यूट्रैलिटी रखना, है ना? क्योंकि निश्चित ही जब आपको कुछ प्राप्त हो जाए, वो भी कृपा है, और कुछ ना प्राप्त हो, तो बड़ी कृपा है, शायद कुछ और रखा हो ठाकुर जी ने आपके लिए, है ना? तो जब तो ये प्रेज़ेंट की बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में थ्रू आउट वो जो है वर्तमान की स्थिति को बता रहे हैं। वो कहते हैं भविष्य की चिंता की करनी ही क्यों? पहले वर्तमान को सुधारो, है ना? और वर्तमान सुधरेगा, तब आपके जो है पास्ट के जो इम्प्रेशन है, जैसे डिप्रेशन है, वो नहीं होगा, और फ्यूचर की जो वरी है, उससे एंग्ज़ायटी नहीं होगी। तो अगर आप जो है वर्तमान में अपने जीवन को ढाल लेते हैं और इस हिसाब से जो है आप कर्म करते हैं कि भई ठीक है, जो हुआ वो पास्ट है, ठीक है, अभी मैं अपने वर्तमान को अच्छा करता हूँ। तो मैं कहता हूँ प्रिज़नर से कि देखो तुम्हारा जो भी कुछ हुआ पास्ट में, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब तुम वर्तमान में अपने हो, आस-पास लोगों का सहयोग करो, और अपने जो है अपने आचरण को शुद्ध रखो, हैं? और थोड़ा-सा अध्ययन करते रहो, स्वाध्याय, जैसे योग सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि स्वाध्याय और फिर ईश्वर प्रणिधान। की स्वाध्याय करते रहो, ठाकुर जी का थोड़ा-सा नाम स्मरण करते रहो, है ना? नाम स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन, कि जितने भी बंधन हैं वो सब ठाकुर जी के नाम स्मरण से दूर हो जाते हैं, और तत्काल सुख भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है मैं उनको समझाता हूँ। ऐसे ही मैं जितने भी पेशेंट होते हैं, जब उनसे मिलता हूँ तो उनको भी यही कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, अपना भक्ति भाव से ठाकुर जी में भजन बनाए रखें। जो डॉक्टर एडवाइस कहें उसको फ़ॉलो करें, जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस कर रहे हैं। और अगर आपके मन को बहुत ज़्यादा त्रास है, तो इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में मंत्र भी होते हैं। तो हम उन्हें मंत्र बताते थे कि आप ये मंत्र का जाप करें, अच्युतानंत गोविंद। अगर आपकी ज़्यादा समस्या है, तो जो है उससे भी जो है मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन से विकारों को दूर कर, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर करे, वो मंत्र है। तो वो मंत्र जो है जब व्यक्ति जाप करते हैं, तो उससे भी उन्हें रिलीफ मिलता है। और ये है कि ये निरंतर की प्रक्रिया है। ये ना केवल व्यक्ति अगर प्रिज़न में है या हॉस्पिटल में है, जी। उसी समय पे करने की आवश्यकता है। ये क्योंकि हमें अपने चेतना को इस उस दिशा में बढ़ाने के लिए हमेशा ही करते रहना चाहिए। तो सर मैं सुन रही थी कैमरा के पीछे से आपका डिस्कशन। एक सवाल ना मेरे दिमाग में तब से चल रहा है जब से हमने डिसाइड किया कि आपसे मिलना है हमको। एक आप जाते हो उन प्रिजनर्स के पास या इनमेट्स के पास जिन्होंने कुछ गलत किया होता है, गलत थॉट्स उनके दिमाग में होते हैं, उनको आप काउंसलिंग करने जाते हो। और एक जाते हो थोड़े बीमार लोगों के पास, कई सारे उसमें से बहुत क्रिटिकल होते होंगे या लाइफ से गिव अप कर चुके होंगे कि अब या भगवान में मानते भी नहीं होंगे, कई सारे ऐसे भी होंगे। बट ऐसे लोगों में आपको लगता है फेथ की बातें सही में वर्क, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है ऐसी बातें वर्क करती हैं ऐसे लोगों में? एक तो वो है जो अपनी अंतरात्मा मार के भी गलत काम कर रहा है, और एक वो है वो कई बार गिव अप कर चुका है लाइफ से। तो फेथ का क्या रोल होता है ऐसे आपके ये प्रोफाइल में? अच्छा प्रश्न है। इसका भी जो है उत्तर मैं आपको ठाकुर जी के माध्यम से दूँगा, श्री कृष्ण के, कि सदृशे चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। बड़ा ही सटीक जो है ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं। जी। जैसे अगर अर्जुन की परिस्थिति को देखें, तो अभी उसको जो है वॉर छोड़ना है, और वो बड़ा ही डिस्टर्ब्ड है कि भाई सिचुएशन बड़ी अजीब है और मुझे ये काम नहीं करना हम्म। है ना? या फिर कोई व्यक्ति ऐसे भी कह सकता है, मुझे केवल यही काम करना, मैं किसी की नहीं सुनूँगा, हाँ। है ना? तो अगर इनमेट्स के उसमें जाएँ कॉन्टेक्स्ट में, तो आप कह सकते हो कि भैया मुझे तो और कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो इसी में ही हाँ। आनंद आ हाँ। रहा है, मुझे तो राइट। यही काम करना है। अर्जुन का स्थिति थोड़ा उल्टा है कि भाई मुझे तो ये काम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मुझे पाप लग रहा हाँ। है ना? और वो ये कहेगा कि भाई ये भले ही पाप हो, ये तो मुझे पुण्य मतलब लग रहा है। साक्षात भगवान कह रहे हैं कि ये कर्म है, फिर भी अर्जुन कह रहा है कि नहीं मुझे सही नहीं हाँ, लग रहा है। हाँ, हाँ, है ना? तो इधर ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो, सदृशे चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान, कि व्यक्ति
क्या एक जो है माइंड सेट होता है, उसका डेवलपमेंट होती है कॉन्शसनेस की, है ना? तो वो डेवलपमेंट वेरी अर्ली एज से शुरू होती है ना? अपब्रिंगिंग जिसको हम बोलते हैं या संस्कार जिनको हम बोल देते हैं कि वो संस्कार डलना शुरू होता है बच्चों में या उनकी हार्ड अपब्रिंगिंग होती है या बहुत अच्छी पेरेंटिंग होती है। वो जो है पॉइंट होता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं जब वो एक स्तर पे जाके ना वो पूरी बन जाती हाँ जी। है ना? तो जब वो एक बार स्थापित हो गई कि भाई इसकी प्रकृति इस तरह की है, उसको प्रकृति बोलते हैं, नेचर ऑफ अ पर्सन। प्रकृति जो अंदर है, प्रकृति जो बाहर है। तो वो जब प्रकृति एक बार बन जाती है जब किसी की, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति से जाके बात करो, आप उस व्यक्ति को जाके ज्ञान दे सकते हो, आप उस व्यक्ति को जाके धर्म आचरण बता सकते हो, जी, आप उस व्यक्ति को जाकर वो ही संदेश दे सकते हो, है ना? और आपको वो निरंतर करते ही रहना है उस व्यक्ति के साथ में, है ना? लेकिन अब वो उसके ऊपर है, उसकी प्रकृति के ऊपर है, वो कि कितना कोशिश खुद से भी कर रहा है। क्योंकि हाँ, मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ उसके निमित्त, अब उसका कर्म वो कर रहा है अपने निमित्त, करेक्ट, समझे ना? जी। तो जब वो अपने प्रकृति को बदलने की चेष्टा कर रहा है, हुँ, वो सोच रहा है कि मैं इसको बदल दूँ, क्या मैं वैसा बन जाऊँ? क्या मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए? चाहे क्या मुझे मतलब इस तरीके की जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई पेशेंट को, हुँ, है ना? अब उसको क्रेविंग होगी शुगर की, उसकी उस प्रकृति उस तरह की बन चुकी है कि उसको खाना ही है मीठा, लेकिन उसको पता है कि जो है मेरे अंदर नुकसान कष्ट है हुँ, ना? तो वो अपनी प्रकृति से लड़ रहा है जी। कि मुझे नहीं खाना है शुगर और मुझे नहीं करनी है चोरी, मुझे नहीं करना है क्राइम। हुँ, लेकिन फिर भी उसको जो है एसोसिएशन भी मिल रही है ना? जब तक वो आपसे धर्म आचरण करने वाले लोगों के साथ में एसोसिएट कर रहा है, तो उसकी जी, कॉन्शसनेस उस तरफ ड्राइव हो रही है। लेकिन अगर मान लो, वो उस इस जगह से बाहर निकल कर उस तरफ जाता है, कोई दूसरे आचरणों में फिर दोबारा जाता है, तो जी, उसकी कॉन्शसनेस उधर जल्दी चली जाएगी। हुँ, क्योंकि ठाकुर जी वही कह रहे हैं वो कितना भी लड़े लेकिन उसको जो है वो प्रकृति इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसको वही आचरण बार-बार खींचता है। सही प्र बात है, बहुत प्रकृतिम प्रैक्टिकल बात है। प्रकृतिम यान्ति ट्रू, भूतानि निग्रहं किम करिष्यसि। यस, कि उसकी प्रकृति इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि वो उसको उस तरफ खींचती रहती है। लेकिन सततम कंटिन्यूअसली उसको अगर बदलना है, उसको अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तब जाके जो है कहीं ठाकुर जी की कृपा होती है और कृपा के बाद में जो है, वो उसको बदल पाता है। तो ये चीज़ जो है बड़ी है, इसीलिए अध्यात्म के बीज बच्चों के अंदर डल जाते हैं, हुँ, है ना? केवल उन्हें भोग विलास में ही ना डालें। सही, अध्यात्म के एक अच्छी पेरेंटिंग, एक अच्छी अपब्रिंगिंग, है ना? कि जो है जिससे एक सर्वांगीण विकास व्यक्ति का हो। सर्वांगीण विकास नॉट जस्ट द फिजिकल विकास एज़ वेल एज़ मेंटल विकास, ट्रू, है ना? उस तरीके की जो है चीज़ें अगर बच्चों के अंदर जाती हैं, तो ये उस प्रकार की प्रकृति ज़्यादा इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स गुडनेस हुँ, और अदर वे अराउंड इट वुड गो आइदर टुवर्ड्स पैशन, टुवर्ड्स इग्नोरेंस समटाइम्स, है ना? तो वो चीज़ है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि आप प्रयास करते रहें, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, सही, उनको जो है एक अच्छी बातें और वो सब बताने का। वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कितनी एडॉप्ट करके जो है अपने आप पे करेक्ट, वर्क करने का, ट्रांसफ़ॉर्म करने का। तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, यस, जस्ट लाइक मैं रेदर रिलेट दैन कि जो है फेथ की या हाँ, हाँ। उसकी करेक्ट मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि एक कहते हैं ना मेडिकल टर्म्स में कि बॉडी भी कैसे रिएक्ट करता है अपना एक ही मेडिसिन के लिए सबका बॉडी अलग रिएक्ट करता है जी, तो वैसे ही आप सिखाते हो अच्छी बात है बट उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे इस पे जी। थैंक यू सो मच एक कोई मैसेज आप देना चाहेंगे एंड में अपने व्यूअर्स को जो आपके दिल के क्लोज कोई भी मैसेज हो जो देखिए, एक ठाकुर जी का ही मैसेज है, जितना भी मैंने सीखा है, संतों से सीखा है और वही ठाकुर जी की जी वाणी है, जो सुनने में समझने में आया कि जो है सेवा परमो धर्मः, वो ऐसा हम मानते हैं और सबको अपने-अपने स्तर से सभी की सेवा करनी चाहिए, है ना?
ठाकुर जी कहते हैं, "विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणों गवी हस्तिन, शनिचर शपाके चा, पंडिता समदर्शन।" कि आप जो लोग विद्या से संपन्न हैं, जिनके अंदर ह्यूमिलिटी है, उन सबको ठाकुर जी एक ही निर्देश देते हैं कि अपने अपने स्तर से सभी को जो है आपको सुख पहुँचाने के हेतु कार्य करना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि भैया इनका स्टेटस ऊँचा है तो केवल इनके लिए ही करना है मुझे ताकि मेरा एक संबंध बने या फिर जो है इस इन यही जो है लोग हैं मेरे केवल एक ग्रुप के लिए ही मुझे ये काम करना है। सनातन संस्कृति में अयम निज परो इति करुणा लघु चेतसाम उदार चैतन्य वसुधैव कुटुम्बकम् कि द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। जो ये सोचते हैं कि ये मेरा है, ये परा है, नैरो माइंडेड अप्रोच है। ये जो है क्षणिक है, ये कुछ समय तक रहेगी, वो फिर चली जाएगी, कोई कुछ नहीं रखने वाला। जी। लेकिन जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों गवी हस्तिनि शून्य शपाके च पंडिता समदर्शिनः। नो मैटर व्हाटएवर बैकग्राउंड पीपल कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाटएवर रेस दे कम फ्रॉम, नो मैटर व्हाटएवर रिलीजन और फेथ दे प्रैक्टिस, जी। नो मैटर व्हाटएवर कास्ट और व्हाटएवर बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, आपको सबके प्रति और चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे जो है तृतीय प्रकृति हो, उन सबके प्रति आदर सम्मान और उनके प्रति सेवा की भावना रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्योंकि आज के इतने इम्पोर्टेंट डे पे आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। काफ़ी नहीं, कुछ हमें भी सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के थ्रू, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको कोई टॉपिक, कोई डिस्कशंस अच्छे लग रहे हैं, तो उस पे कमेंट करिए, हमें सजेशन दीजिए ताकि हम वो चीज़ ला पाएँ जो आपको अच्छी लग रही है और आपके लाइफ में भी वो उससे कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगेन सर, थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, बाय।